Hello students, in today's lecture we are going to start a new chapter. न्यू चैप्टर क्या, इस डायरेक्टली हम ये कहेंगे कि आज से हम फिज़िक्स का जो बेसिक्स या फिज़िक्स की ABCD है, जिसको कह सकते हैं कि फिज़िक्स का फील आना शुरू होगा इस टॉपिक से, ठीक है, इस चैप्टर से. एंड द चैप्टर नेम इज़ मोशन इन 1D. ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको ये काइनेमेटिक्स के नाम से भी मिलेगा. ठीक है, अभी तक आपने देखा कि 2 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वो बिल्कुल बेसिक चैप्टर थे, थ्योरेटिकल चैप्टर थे, और उसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं. उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सिर्फ आपको राइटिंग वर्क करना है. ठीक है, तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये काइनेमेटिक्स है आपका. यहाँ से आप कह सकते हैं कि मैकेनिक्स स्टार्ट होती है आपकी, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है आपका, वो यहीं से स्टार्ट होता है, और इट इज़ कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द फिज़िक्स. ये जो चैप्टर आप स्टार्ट करोगे काइनेमेटिक्स, उसके बाद काइनेटिक पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें आप जो पढ़ोगे एक फिज़िक्स का जो आप न्यूटोनियन फिज़िक्स हैं, ये इसका पार्ट है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D. सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई गई होगी क्लास 9th में, व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन. ठीक है, तो एक आपको गाना याद आया होगा कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, क्या यही रेस्ट है? जी हाँ, यही रेस्ट है. तो मोशन और रेस्ट, कोई चीज़ मूव कर रही है, वो भी हम देखेंगे कि मोशन की डेफिनेशन, हम तो बोलते हैं कि वो मूव कर रही है, तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज़ मोशन. एनीथिंग व्हिच इज़ मूविंग इज कॉल्ड मोशन. ये तो एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन हो गई. बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, आपकी डेफिनेशन भी साइंटिफिक होनी चाहिए. ठीक है, वो देखिए कैसे. तो आप में से कई लोगों को पता भी होगा रेस्ट और मोशन. आज के बिल्कुल इस लेक्चर में बच्चों वाला डिस्कशन होगा कि पेड़ दौड़ रहा है, गाड़ी चल रही है, और फला फला. ठीक है, रेस्ट एंड मोशन. तो इसकी डेफिनेशन आपको 9th में भी मिलेगी, जो कि आपने पढ़ी है, 11th में भी मिलेगी, बस वही चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल्ड रहेगी. द ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, वो रेस्ट पे है. फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग देयर, और मैं, आप घड़ी देखते रहोगी, पूरे 10 मिनट में ऐसे खड़ा रहूँ और ऐसे पढ़ा दूँ आपको, तो मैं रेस्ट स्टेट में हूँ. और मैं मोशन करता रहूँगा बीच में कि आप टाइम के अकॉर्डिंग देखो, एक बार मेरी पोजीशन यहाँ पर है और एक बार मेरी पोजीशन यहाँ पर है, तो आई एम इन मोशन बेसिकली. अब ये सारे टॉपिक यू कैन फील दीज टॉपिक इन योर डेली लाइफ, कि बच्चे दौड़ रहे हैं, जैसे क्रिकेट होता है, प्लेयर्स मोशन करते हैं, एम्पायर रेस्ट में होता है, क्योंकि वो जब भी आप उसको देखते हो वो विकेट्स के सामने खड़ा होता है, स्टेशनरी. ठीक है, तो स्टेशनरी वर्ड भी आपको रेस्ट के नाम से ही जाना जाता है कहीं कहीं. और उसके बाद आ जाती है मोशन की बात. अच्छा, रेस्ट जब तक है, रुका है, रेस्ट की बात खत्म. उसके बाद जैसे वो चल दिया, रेस्ट भूल जाइए, सारी चीज़ें हम मोशन में करेंगे. तो मोशन में क्या होता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, यहाँ पर था नॉट चेंजिंग और यहाँ पर था चेंजिंग. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा. ऐसे ऐसे चीज़ों को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे. अभी तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा, मजाक सा, हाँ यही तो पढ़े थे 9th में, तो ये तो बस उसका ट्रेलर है. हाँ, अभी पूरी पिक्चर धीरे धीरे रिलीज होगी. तो ये हो गया, चेंज करते हैं दोनों. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नॉट चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस है. ओके, तो इसको आपको पता होगा, जिसको पता होगा ऐसे नोट्स भी आप बनाते रहिएगा. ठीक है, तो मोशन रेस्ट अब आप भूल गए, मोशन की बात करेंगे. अब यहाँ पर मोशन इन 1D लिखा है. ठीक है, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ. आपने कार्टेशियन प्लेन देखा होगा, कार्टेशियन प्लेन क्लास 10th में आपको पढ़ाया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर आप बार बार चीज़ों को x, y और z एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है, तो ये आपके 3 डायमेंशन हैं, x, y, z. फॉर एग्जांपल आप अपने घर में कॉर्नर को देखते हैं, तो वहाँ पे ये तीनों आपको एक्सिस साफ साफ दिखेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो जब हम
कोई मोशन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर करते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ये वाई होगा, ये जेड, तो अगर हमारा मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है सिर्फ एक एक्सिस पर मोशन हो रहा है तो मोशन इन 1D पढ़ेंगे। अगर मोशन 2 एक्सिस पर हो रहा है तो मोशन इन 2D पढ़ेंगे। और अगर तीनों एक्सिस पर मूव कर रहा है, मतलब कि उस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीनों एक्सिस का यूज़ करना पड़ रहा है, तो इट इज़ मोशन इन 3D। ठीक है, तो अभी चैप्टर्स आपको दिख रहा होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब 1D। वेक्टर्स आप पढ़ोगे तो मोशन इन 2D। उसके बाद मोशन इन स्पेस पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा 3D। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D। ये तीनों डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हैं। when only one coordinate is used to represent the motion, then it is 1D. When 2 coordinate out of 3, 1 is used, out of 3 2 is used, then it is motion in 2D. अगर 3 यूज कर रहे हैं तो 3D। एग्जाम्पल आप इसका समझ सकते हैं, वो कैसे, वो देखिए, एक आपकी मान लीजिए चींटी है, वो स्ट्रेट मूव कर रही है, या चींटी का कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई कार है वो सीधे मूव कर रही है बिना किसी टर्न के लिए, तो वो आप मोशन इन 1D का एग्जांपल ले सकते हैं। और वही चींटी जो स्ट्रेट पहले मूव कर रही थी एक साइड, वो थोड़ा सा रूम में रैंडमली मूव करने लगे, तो वो हो जाएगा मोशन इन 2D, क्योंकि बीच में आ गई तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पर उतनी दूर है, वाई एक्सिस पर उतनी दूर है। अब चींटी उड़ेगी तो नहीं, बिल्कुल इट इज़ इम्पॉसिबल, तो वो सिर्फ 2D मोशन कर सकती है। अभी मान लीजिए एक मधुमक्खी है, बटरफ्लाई, सॉरी तितली, हनी भी, जो भी आप कहते हैं, वो उड़ रही है रूम में, तो वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस पर भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर है, तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये मोशन इन 3D का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे यू कैन सी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन योर डेली लाइफ। ठीक है, चलिए, तो मोशन को और थोड़ा सा मूव करें। ठीक है, मोशन है तो मूव होगा ही। इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, उसको ये दोनों डिस्कस करने से पहले मैं एक वर्ड और बता दूं आपको, रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, जैसे आपने डेफिनेशन बता दी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हो गया आपका मोशन, और नहीं मूव कर रहा है तो वो हो गया आपका रेस्ट। बट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, देयर इज़ नथिंग लाइक एक्चुअल रेस्ट और एक्चुअल मोशन, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। अब वो कहेंगे सर अभी तो आपने रेस्ट मोशन पढ़ा है, अब आप कह रहे हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं। भाई जो है तो झूठ तो बोला नहीं जा सकता आपसे। तो ये देखिए कैसे, पेड़ आपको दिखता होगा कि रेस्ट में है। ठीक है, पेड़ आपको क्या दिखता है, इट इज़ इन रेस्ट, तो उसको आप रेस्ट में मान लेते हो। लेकिन अभी एक छोटा बच्चा, उसको गाड़ी में बिठा कहीं ले जा रहे हो, या आप कभी खुद ही छोटे रहे होंगे तो गाड़ी में बैठे ही रहे होंगे, तो पेड़ जब पीछे दौड़ता है तो चिल्लाते होंगे ना कि मम्मी देखो पेड़ तो दौड़ रहा है पीछे। तो एक्चुअल में वहाँ पर हम चीज़ों को पकड़ेंगे कि वो रिलेटिवली हमारे रिलेटिव में मोशन, मतलब हमारे रेस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है। अगर हम उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं उस पेड़ का, तो वो मूव कर रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ योर कार, उसके रेस्पेक्ट में वो ट्री रेस्ट पर है। बात समझ में आई थोड़ा सा, कि किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट को जज कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, इधर दे आर इन रेस्ट और मोशन। क्लियर? तो ये रेफरेंस पॉइंट बड़ा ही छोटा सा लेकिन बड़ा ही खोटा सा टॉपिक है, कई जगह कंफ्यूज कर जाता है आपको। चलिए आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आप क्लास में आए, पहले थोड़ा सा जो खुराफाती लड़के होते हैं पहले पूरी क्लास एक चक्कर लगाते हैं, फिर जाके इस वाली सीट पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो ये मोशन हुआ, जो चले वही उनका डिस्टेंस होगा, कि टोटल द लेंथ ऑफ पाथ इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है। तो दिस लेंथ ऑफ पाथ विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हम तो यही मानेंगे ना कि हम बाद में आएंगे तो बच्चा, वैसे खुराफाती बच्चे को तो हम सीधा ही मानते हैं ना कि वो सीधा आया होगा यहाँ आके बैठा होगा, ठीक है। तो इंटर किया, इनिशियली क्लास के बाहर था, फाइनली यहाँ तक पहुँचा, तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी कि द शॉर्टेस्ट लेंथ
या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। पहले यहाँ आया, मे आई कम इन जो भी पूछा होगा जैसे भी, तो वो यहाँ से यहाँ पहले टहल के बैठा, वो डिस्टेंस थी, लेकिन बैठा कहाँ, यहीं। उसका मतलब ये फालतू ही तो काम किया वो, तो डिस्प्लेसमेंट वो काउंट नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट में, ये डिस्टेंस में काउंट होता है। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन आपको ये सारी पता होंगी, इस पर आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करते होंगे, अभी करेंगे आगे, ठीक। अब इसी पे देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका 4 मीटर था, ये 1 मीटर, ये 3 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 1 मीटर, ये 4 मीटर, ठीक है। तो अब डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या करोगे, 4, 5, 3, 8, 1, 9, 2, 11, 12, 4, 16 मीटर होगी मान लीजिए डिस्टेंस, मीटर में है। बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो वो 3 ही मीटर मूव किया ना, यहाँ से यहाँ तक 1, 1, 1, ठीक है, ये हो गई 3 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये न्यूमेरिकल आप अभी और करेंगे अच्छे से, ठीक है। बट अभी ये न्यूमेरिकल आप समझ लीजिए। एक और मैं न्यूमेरिकल दे दिए रहा हूँ, वो सर्कल का देखिए आप, ये सर्कल है, वो आप करिएगा खुद से। एक पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और वो मूव करते हुए एक बार बी पॉइंट पर आया, फिर वो एक बार ए पर फिर आया और ये जाके बी पर रुक गया। ये 1 + हाफ इतने कंप्लीट रोटेशन कर रहा है इसके, ठीक है। एक बार गया, फिर आधा यहाँ आके रुक गया। तो आपको बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस टेबल बाय द पर्सन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेडियस रही होगी कुछ 7 मीटर, ठीक है। इसको करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे आगे, ओके। थैंक यू।